मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिवीजन शाला पे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के मुख्य क्रांतिकारी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को ही काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। और इसी के साथ राजेंद्र लाहिड़ी को प्रयागराज में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच में हस्तांतरित हुआ था? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। तो 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता में गरम दल और नरम दल भी एक साथ आए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हुआ था। तो चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आंसर नंबर सी। और यह भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। इसको आप याद रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं तथा मातृत्व सहायता से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 ही हमें यह सब न्याय संगत, मानवोचित दिशा तथा मातृत्व सहायता से संबंधित है। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि 8 प्रसिद्ध कवि रखे थे? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका आंसर आप लगाएंगे। इसका आंसर होगा राजाराम मोहन राय। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के कितने स्थायी, परमानेंट और अस्थायी नॉन परमानेंट सदस्य हैं? इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आंसर नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसको आप याद रखेंगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मायो के काल में किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 1872। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह है, वह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर लगाएंगे, यह गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किन्होंने की थी? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की है? रिट रिट जो है वह अनुच्छेद 32 में होता है। इसको आप याद रखेंगे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह जिसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। किस महासागर को अंध महासागर, डार्क ओशियन या एस सेप ओशियन कहा जाता है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, अटलांटिक महासागर। यह सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित है, यह आप ध्यान रखिएगा और हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका आंसर आंसर नंबर सी। चलिए इसके साथ हम दूसरा सामाजिक सामान्य विज्ञान पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड फ्लोटिंग जमने में कौन सी विटामिन मदद करता है? इसमें मदद करता है विटामिन के। इसको आप ध्यान रखेंगे। गाड़ियों के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के आईने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? इसमें होता है कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर का। इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल यानी कि ब्रास किन दो धातुओं का मिक्सचर है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, तांबा और जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस द सेल किसे कहा जाता है? इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रसोई गैस यानी कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस सम्मिलित होती है? आंसर नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ध्वनि की गति साउंड स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आंसर नंबर ए, ठोस। 23, हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O, जिसको कि हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। इसको N2O भी लिखते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट N2O लिख के दे देता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या है? इसका मान होता है 7.4, जो कि हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, घेंगा रोग यानी कि गोइटर शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? यह आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। इसको आप याद रखेंगे। 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? यह ऑप्शन नंबर सी, लीवर है, यकृत। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसकी शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है? यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड CO2। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते बिहार स्पेशल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने
जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, पूर्णिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है? यह पावापुरी में है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस जिले में ककुला जलप्रपात स्थित है? यह नवादा में है। आंसर नंबर बी, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया था? इसका आप आंसर लगाएंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या अशोक। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, उदयन। उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आंसर नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने दिया था? इसमें होगा आंसर नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने। इसको आप याद रखेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है पश्चिमी चंपारण और शिवहर। पश्चिमी चंपारण जो कि सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान है? यह है 10वीं अनुसूची में, जो कि पहला संविधान संशोधन से लाया गया था। 1951 में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? इसका आप आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर लगाएंगे आप, 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में कौन कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जो जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर लगाएंगे आप, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए कुछ करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2024 के अंत में घोषित 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार को सम्मिलित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2024 के अंत में घोषित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वाधिक फिल्म का पुरस्कार मिला है? यह है ऑप्शन नंबर सी, 12th फेल। इसको आप ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है जो सबसे पुरानी मानी जाती है? इसका आंसर आप लगाएंगे, आंसर नंबर सी, राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ है?
इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, ओजोन परत ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? इसका आंसर है 1987। ऑप्शन नंबर बी 1987, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो